शहबाज खोसा साहब, डिफेंस कोई है सर? कोई प्लॉजिबल डिफेंस है आपके पास? सर केस क्या है? क्या केस ये है कि तोहफा दिया गया? क्यों दिया गया? तोहफा तो हर वजीर आजम को दिए गए हैं। क्या ये केस है कि तोहफा मैंने एक्सेप्ट नहीं किया? हम तो कह रहे हैं कि भाई हमने एक्सेप्ट किया है। क्या ये जुर्म है कि आप अंडर द लॉ एक चीज एक्सेप्ट कर लो? और सर, जो अंडर द वो लॉ है ना कि पेमेंट डिक्लेयर नहीं किया एक, और उससे पहले उसका उसकी कीमत कम तरीकेकार लगवाई ये गई। है ये कि वो पेमेंट की दो इवैल्यूएशंस हुई। एक मार्केट से इवैल्यूएशन हुई और एक सरकारी इवैल्यूएशन हुई। सरकार की जो उस वक्त इवैल्यूएशन थी, उसकी इवैल्यूएशन और मार्केट की इवैल्यूएशन में कोई खास फर्क नहीं है, और उसी कीमत पर यह खरीदा गया। अब जब ये एक सियासी गवर्नमेंट आई जिसने आकर एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कैंपेन चलाई और अपने अरबों रुपए के बारे में बात नहीं की, वो तो माफ करा लिए इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट करके, मगर तोशा खाना में इन्होंने एक नई वैल्यू, थर्ड वैल्यू निकाली, जो कि जिसमें कहते हैं कि जी ये अंडर वैल्यू किया हुआ है। ये सियासी गवर्नमेंट है, किसको नहीं पता कि ये पॉलिटिकली मैलिफाइड है, ये केसेस बने हुए हैं। और अगर उस वैल्यू का जो आज के दिन में ये निकाल रहे हैं, सबसे पहले तो ये वो जो सरकारी मुलाजिम हैं जिनको इन्होंने अपना गवाह बनाया हुआ है, उनसे पूछे ना कि आपने उस वक्त कम वैल्यू क्यों लगाई थी? क्या उन लोगों को इमरान खान ने भर्ती किया था? वो पिछले कई वजीर आजम के साथ एम्प्लॉय चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं केस किया आपने? कि इन्होंने ठीक तरीके से वैल्यूएशन नहीं की। आपने उनको मुलजिम क्यों नहीं बनाया? उनको आपने वादा माफ का बना लिए। एक बंदा जो कहता है कि मैंने गलत काम किया है मगर मुझे माफ कर दें आप और उसको सजा दे दें, क्या इस पे आप सजा देंगे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को? ये मैं अच्छा, डिक्लेयर ना करने का कोई दिफा है खोसा साहब? एलिगेशन है कि इसका नॉन डिक्लेरेशन का कोई दिफा है सर? नॉन डिक्लेरेशन तो हुई नहीं है इसमें। कौन सी अगले साल, उस साल जिस साल बेचे थे नहीं किया गया ना सर, एक साल की ताखीर से किया। एक साल की ताखीर ये कि कैलेंडर ईयर जो चल रहा होता है उसी के जब आपने डिक्लेयर करने होते हैं तभी करने होते हैं, और तभी किया हुआ है। एवरीथिंग इज अंडर द लॉ, नोबडी हैज हिडन द गिफ्ट। यहां पे तो वो वजीर आजम की फैमिलीज भी हैं जो घड़ियां पहन के चली गई, उन्होंने लिखवाया भी नहीं है। बाद में उनको ख्याल आया कि जी ये कई सालों बाद जब उनके हाथ पे पहने हुई नजर आई तो उनको तब डिक्लेयर करनी पड़ी। आप अभी तबसरा कर रहे हैं और आप ये तबसरे के कंक्लूजन में एक अपनी तरफ से एक तबसरे की कंक्लूजन देते हुए कंक्लूजन दे देते हैं और कल को उसी तरीके से जज फैसला कर देता है। मैं एक बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये समझूंगा कि आपके कहने पर जज ने फैसला किया है? अच्छा। क्या ये जो अभी बात कर रहे हैं मियां दाऊद साहब, मुझे अब ये नहीं पता कि इनकी वो लॉ कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, अभी इनके पास वो लाइसेंस आ गया या नहीं, क्योंकि पहले ये वकील बन के पेश होते रहे जब ये वकील नहीं थे। तो आई डोंट नो इनकी कन्फेशन की डेफिनेशन क्या है। कन्फेशन जो है वो एक बाकायदा उसकी एक फॉर्मेलिटीज हैं, मैजिस्ट्रेट के आगे जाके आप पेश होते हो, मैजिस्ट्रेट आपसे पूछता है कि आप कन्फेशन दे रहे हैं, इसके नतीजे में आपको सजा हो सकती है, क्या ये अभी भी देना चाहते हैं आप? फिर ये कन्फेशन दिया जाता है, उसको कन्फेशन कहते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट को कन्फेशन नहीं कहते, नंबर एक। नंबर दो ये कि ये एक ख्याल देना या एक राय देना या एक ट्विटर पे एक ट्वीट लगा देना, आप क्या इसके नतीजे में एक शख्स जो कि उस वक्त अंदर था, 9 मई को इमरान खान वाज बिहाइंड बार्स जब ये सारा कुछ हुआ, आपका केस उस वक्त से चल रहा है, 9 मई की एफआईआर उस वक्त से चल रही हैं, आपने 18 मई को एक पुलिस एहलकार का स्टेटमेंट लिया जो कि आपने इमरान खान साहब के खिलाफ लिया। आपने कहीं पे ये इमरान खान के खिलाफ दो इसमें 173 की इंक्वायरी रिपोर्ट्स आ चुकी हुई हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स आ चुकी हुई हैं, दोनों रिपोर्ट्स में कहीं कोई इमरान खान से चीज मतलूब नहीं की गई। इस केस के अंदर बहुत सारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, अभी तक इमरान खान इसमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं थी। आज ऑल ऑफ अ सडन इमरान खान की गिरफ्तारी कहां से इनको याद आ गई? 7 अगस्त 2023 से इमरान खान साहब बिहाइंड बार्स हैं। अगर इमरान खान साहब से कोई केस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो ये पीछे कर सकते थे। इमरान खान साहब तो इन्हीं की कस्टडी में है। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बेसिस पे जबरदस्ती एक बंदे को अंदर रखने के लिए ये काम किया जा रहा है कि ये ना हो इसकी दूसरे केस में बेल हो जाए तो हम इसको इसमें घसीटते जाते हैं। अच्छा खोसा साहब, एक तो ये पॉइंट आपने एस्टैब्लिश कर दिया, इसका जवाब मैं मियां साहब से लूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा जरा यहाँ पे भी जरा देखने वालों को गाइड कीजिए कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वो स्टेटमेंट्स जिनमें बज़ाहिर इंस्टिगेट करने का या उकसाने का आंसर पाया जाता था,
उनका क्या होगा सर? अब वो भी क्या मजिस्ट्रेट के सामने ही वो इंस्टिगेशन के स्टेटमेंट्स को कन्फेस करें, या वो वीडियोस, वो तकारीर, वो उनके स्टेटमेंट्स दे कैन आल्सो बी यूज्ड अगेंस्ट हिम? मैं अगर अभी यहां पर कोई स्टेटमेंट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैं दोबारा आपको दे देता हूं, अगर मैं यहां पर कोई डेफिनेटिव ओपिनियन एक देता हूं और उसके नतीजे में कोई साहब जाके कोई गलत काम कर देते हैं, तो क्या वो जो साहब जो गलत काम कर रहे हैं उनका अपना कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है? क्या वो जो सजा उनको उनके फेल की मिलनी चाहिए, वो क्या मुझे मिलनी चाहिए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? अब ये जो इसी तरह हमारे बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, ये ईमा पे करना या ये कंस्पिरेसी करना, जो बंदा एक एक्ट करता है वो उसका अपना मेंसरिया उसमें इन्वॉल्व होता है, उसका अपना एक्ट इन्वॉल्व होता है। इंसाइटमेंट कोई ये इस तरीके की इंसाइटमेंट नहीं होती कि ट्विटर पे बयान दे दिया या फलां जगह तकरीर में कुछ कह दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंस में फलां बंदा डिफेंस कर लेगा कि नहीं मैं तो ये करना ही नहीं चाह रहा। मैं यहाँ पे ये नहीं, जो सर देखिए सर, जो परपेट्रेटर्स हैं, खोज साहब, जो परपेट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये एक्ट कैरी आउट किया, वो तो ठीक है, वो तो पकड़े जाए, बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए। लेकिन मैं एग्जांपल देता हूं, कैपिटल हिल पे हमला हुआ, ट्रंप को भी, उसको भी चार्जेस का सामना करना पड़ा यहां पे, बिकॉज इंस्टिगेट उसने किया था। क्या वो ट्रंप अंदर है? आपने वो अमेरिका को ये इतनी इज्जत थी उनको अपने प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया? ना हेल्थ हो गया ना सर। टू शो कंस्पिरेसी। Have you shown conspiracy? Has anyone even attempted to show conspiracy? There is no conspiracy here. There were statements. There are statements every day. यहाँ रोज मस्जिद में ऐलान होता है कि फलां फिक्के वाले काफिर हैं, तो इसका क्या मतलब है? फलां काफिर हो गए हैं। ये this case is a figment of somebody's imagination, only designed to drag these proceedings and abuse the process of the court. हमारी कोर्ट में इनमें क्वॉशमेंट्स की दरखास्तें जाएंगी क्योंकि इसमें खान की इन्वॉल्वमेंट, हमने पहले से हाई कोर्ट के ऑर्डर ले रखे हुए हैं कि इतने 100 केसेस आपने, कई 100 केसेस आपने खान साहब पे कर दिए हैं जिनका कोई उनकी पर्सन से लेना देना ही नहीं है। अब वो क्या हर केस में जाके इसी तरह ड्रैग होते रहेंगे? ये सिर्फ एक सियासी बेसिस पे एक पॉलिटिकल अपोनेंट को हल्के से बाहर रखने के लिए ये किया जा रहा है। और ये इसकी मुझे आपको इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ, इट इज एज क्लियर एज द नाइट